आज हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है। आज का लर्निंग सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आज क्या करने वाला हूं, पिछले 20 फाइनेंशियल ईयर्स में सेंसेक्स ने, मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, साथ ही साथ उससे हम क्या सीख सकते हैं, उसे हम डिस्कस करेंगे। यहां पे आप कंप्लीट डेटा चेकआउट कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर वाइज डेटा आपके सामने प्रेजेंट है। कंक्लूजन पॉइंटर में यहां पे प्रेजेंट करना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहला कंक्लूजन, पिछले 20 फाइनेंशियल ईयर्स में से 15 फाइनेंशियल ईयर में सेंसेक्स ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। 5 फाइनेंशियल ईयर्स में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। मतलब ये कि अगर मार्केट में आप थोड़ा सा टाइम दे, 75% ऑफ द टाइम्स मार्केट ने आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हम मार्केट के लॉन्ग टर्म की बात करें या मार्केट में थोड़ा समय देके काम करने की बात करें, तो मार्केट ने आपको हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स दिए। मतलब इक्विटी मार्केट इंडिया के लिए वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल एसेट क्लास रहा है इन लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जर्क्स आते हैं एंड इट इज एब्सोल्युटली ओके, पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन की बात करें, पैसे कमाने की बात करें, तो वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल वेल्थ क्रिएटर रहा है इंडियन मार्केट के लिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप आउटलाइनर इवेंट्स देखने की कोशिश करें, मतलब ऐसे साल जहां पे मार्केट ने 50, 60, 70, 80% के रिटर्न्स दिए होंगे, वो बहुत कम है। या बहुत ज्यादा नेगेटिव रिटर्न्स दिए है, वो भी साल बहुत कम है। यूजुअली कहीं बीच में मार्केट झूलता रहता है। पर अभी ऑफ लेटली कुछ नए एनालिस्ट आए हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पर कुछ पर्टिकुलर ऐसे एनालिस्ट आए मार्केट में, वो एनालिस्ट कम, उससे ज्यादा वो जर्नलिस्ट का काम करते हैं। ऐसे टाइटल देके वीडियो बनाते हैं या ट्वीट डालते हैं कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाए। निफ्टी के थोड़े से बढ़ते ही बात होने लग जाती है 25,000 निफ्टी जाएगा। निफ्टी के थोड़ा सा टूटते ही बात होने लग जाती है 10,000, 11,000 निफ्टी हो जाएगा। ना ही मार्केट 25,000 जा रहा है, ना ही मार्केट 10,000 जा रहा है। मार्केट में हमें थोड़ा सा लॉजिकल होकर बातें करना जरूरी होता है। यही हमें मार्केट का पास्ट बताता है। होता क्या है, अगर मार्केट के थोड़े से बढ़ते ही हम ओवर एक्साइटेड होके बहुत ज्यादा हैवी पोजीशन, स्पेशली कॉल या ऑप्शन के माध्यम से कुछ बहुत हैवी पोजीशन लगा लेते हैं, एक बार में ही हमारा पोर्टफोलियो खत्म हो जाता है और मार्केट के कंप्लीट पोर्टफोलियो के गेम से बाहर हो जाते हैं। इसको आप एग्जांपल समझिए। सपोज करते हैं आपने दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट ली है। जो आपका पायलट है उसने फ्लाइट बड़े ही आराम से कंप्लीट भी करी है, पर जिस समय फ्लाइट जयपुर में थी, थोड़ा सा टर्बुलेंस आ जाता है। हो सकता है टर्बुलेंस के कारण या तो आपने विलिंगली मार्केट से पूरा का पूरा जंप ले लिया और मार्केट से बाहर निकल गए, या फिर हो सकता है कि बिकॉज आपकी पोजीशन साइजिंग गलत थी, मार्केट ने आपको अपने आप से बाहर निकाल दिया और मार्केट में, मतलब अगर मैं एरोप्लेन के एग्जांपल की बात करूं, जयपुर में ही आप अपने एरोप्लेन से कूद चुके हैं। आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी, मार्केट अपनी जर्नी पूरी करेगा, पर बिकॉज आपकी पोजीशन साइजिंग गलत थी, मार्केट के हल्के से जर्क से, बिकॉज आपने कॉल पुट में सीधा अपना पोर्टफोलियो का सारा पार्ट लगा दिया था जो जीरो हो गया है। इसमें मार्केट की गलती नहीं है, इसमें आपकी और हमारी गलती है अगर हम इलॉजिकल काम करने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी एनालिसिस के बेसिस पे एक चीज ध्यान रखिएगा, मार्केट में बने रहना जरूरी है। अगर आप मार्केट से ही बाहर हो गए तो मार्केट तो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाएगा। आप बनाओगे या नहीं बनाओगे कंप्लीट डिपेंड करता है आपके अपने इमोशनल डिसीजन के ऊपर। पिछले 20 साल का डेटा है, जरूरत पड़े तो एक बार पॉज करके आप कंप्लीट डेटा चेकआउट कर सकते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स के ऊपर नजर डालते हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी एकदम न्यूट्रल से क्लोज हुए, कहीं भी कुछ भी ड्रामा हमें देखने को नहीं मिला। मिड कैप इंडेक्स ऑब्वियसली अच्छा क्लोज हुआ, 0.34% पॉजिटिव रहा। 800 के आसपास शेयर एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 1100 के आसपास शेयर डिक्लाइन हुए। सेक्टर्स की बात करें तो एफएमसीजी, मीडिया, पीएससी, कंजम्पशन के साथ साथ प्राइवेट बैंक अच्छा परफॉर्म करे। इसी के अगेंस्ट में हेल्थ केयर, फार्मा, पीएसयू, आईटी के साथ साथ फाइनेंशियल सर्विसेज के काफी सारे पार्ट थोड़े से आज कमजोरी में रहे। यूएस फ्यूचर्स की बात करें तो न्यूट्रल है, विक्स 20.56 पे है। विक्स काफी ज्यादा कंट्रोल हो गया है, जो मार्केट में पोजिशनल बेसिस पे पॉजिटिव हो जाता है। अब निफ्टी के मूवमेंट के ऊपर नजर डाले तो ओपनिंग हुई थी 17,519 की, हाई बनता है 17,559 का और क्लोजिंग होती है 17,464 की। 17,500 से लेके 550 का मेजर रेजिस्टेंस था। पिछले हम 3 दिन से बात कर रहे थे। आज के दिन सुबह ओपनिंग होने के बाद 1 करोड़ के ऊपर की कॉल राइटिंग हो चुकी थी 17,500 से लेके 600 की रेंज में। इसीलिए ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम पे आपको अपडेट कर दिया था कि आज भी इस रेंज को, मार्केट को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अगर अभी तक आप ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने, टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, आपको ये चैनल मिल जाएगा जिसमें 2 लाख से ज्यादा मेंबर्स ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं। अगर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करें तो सबसे पहले गोदरेज प्रॉपर्टीज ने 9 एकड़ की प्रॉपर्टी बाय कर ली है पुणे में, जहां पे ऑलमोस्ट 1400 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट बनाने की बात है।
पर चार्ट पे अभी तक हमें कुछ भी नहीं दिख रहा। आज ऑलमोस्ट 0.44% स्टॉक पॉजिटिव था। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, नजारा टेक्नोलॉजी की सब्सिडरी नजारा पीटीई लिमिटेड जो नजारा सिंगापुर है, उसने इन्वेस्ट किया है $2.5 मिलियन बिटक्राफ्ट फंड्स में, जो एक नजारा टेक्नोलॉजी को वापस से थोड़ा सा फोकस में ला देता है। एंड फाइनल इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिस बैंक अक्वायर करने वाला है सिटी बैंक के इंडिया के सारे कस्टमर्स फ्रॉम सिटी कॉर्प फाइनेंस फॉर 12,325 करोड़। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसके नाम है FIIs एंड DIIs एक्शन। आज के दिन फिर से FIIs ने 3,000 करोड़ के ऊपर की परचेस करी और DIIs ने 1,000 करोड़ के ऊपर की परचेस करी। नेट में परचेस का फिगर कैश मार्केट में 4,000 करोड़ के ऊपर है, जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी ये आ रही है कि क्या मार्केट में अब बिकॉज मंथली ईयरली एक्सपायरी खत्म हो गई है, हम ऑल इन होके बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। देखिए, जिस समय मार्केट 15,600 700 के आसपास था, वो एक बहुत ज्यादा वैल्यू बाइंग जोन आ चुका था। पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे था, तो वहां पे अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो रहे थे तो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में था। अब जिस रेंज में मार्केट है ना, देखिए डिप में हमें धीरे धीरे अपने स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का प्लान करना है, वहां तक बात ठीक है। पर अभी जिस लेवल में मार्केट है, बहुत ज्यादा भाग के एक साथ काम करना मुझे ज्यादा समझ नहीं आ रहा। मार्केट आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देगा, ना ही मार्केट भाग के एकदम ऊपर जा रहा है, ना ही टूट के एकदम नीचे जा रहा है। मार्केट अभी एक रेंज में फंसा हुआ है। ऐसी रेंज में जब भी मार्केट फंसता है, इवन दो जनरल मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड में आ गए, भाग के काम नहीं करना, मार्केट आपको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी देने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि गेल के बायबैक पे क्या ओपिनियन है। कुछ भी ओपिनियन नहीं है, बिकॉज उसका साइज कंपेयर टू मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है और अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी हमारे सामने नहीं है, तो मैं ज्यादा एक्साइटेड इसके लिए पर्सनली नहीं हूं। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक्स इन फोकस। सबसे पहला स्टॉक जिसे हम डिस्कस करेंगे नाम है गुजरात अल्कली। आप कंप्लीट ग्राफ चेकआउट कर सकते हैं। वैसे 800 के ऊपर जाते ही इसमें ब्रेकआउट आ चुका था और इसको हमने कई बार यूज भी किया। आज के दिन परफेक्टली अप्लाई हुआ इसमें 2.5 दिन का फंडा और आज के दिन ही मार्केट में 8% के ऊपर के रिटर्न्स इंट्राडे में मिल चुके थे। क्या 2.5 दिन के फंडे पे इमीडिएटली हर बार आपको रिटर्न्स मिलेंगे? नहीं, पर हाँ 2.5 दिन का फंडा आपको एक ऐसा लो रिस्क एंट्री पॉइंट देता है जहां पे इंस्टेड ऑफ बाइंग द स्टॉक पहले दिन के फॉल पे, जहां पे अगले 2 दिन आपको पेन हो सकता है, आपके पास एक लो रिस्क एंट्री पॉइंट आ जाता है। और ऐसा नहीं कि मैं पोस्टमार्टम कर रहा हूं, यहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं प्राइवेट चैनल पे। आज के दिन सुबह सिर्फ मैंने एक ही स्टॉक की बात करी थी और वो था गुजरात अल्कली। क्योंकि ये प्योरली ट्रेडिंग चीज थी, इसलिए मैंने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट चैनल पे बात करी थी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक जिसपे आज के दिन ब्रेकआउट आया, इस स्टॉक में अगर आने वाले समय में भी कभी भी 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हो या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में हमें वापस से ये स्टॉक मिले, तो हमारी डाल पे होना चाहिए। ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नाम है केईआई इंडस्ट्रीज। 1220 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है और आज के दिन बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। इवन वीकली चार्ट्स में भी आप देखेंगे तो कंप्लीट ब्रेकआउट है। अब अगर ये कभी भी 1220 30 या कभी भी रिट्रेस हो तो हमारे नोटिस में ये रह सकता है। इवन गुजरात अल्कली भी ब्रेकआउट के बाद पहला 2.5 दिन का फंडा अप्लाई हुआ है। ये दोनों ही स्टॉक ने क्लीन ब्रेकआउट दिया है, चाहे आप वीकली चार्ट्स पे देखें, चाहे आप मंथली चार्ट्स पे देखें, चाहे आप डेली चार्ट्स पे देखें। तो ऐसे स्ट्रेंथ वाले स्टॉक्स तो हमारे नोटिस में होने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है जनरल मार्केट ट्रेंड। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। नंबर ऑफ वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 0। अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपन लिंक्स और कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगी। चलते हैं फाइनल सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। कॉल के हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कल का मेजर रेशियो आता है 17,600 का और पुट के हाईएस्ट इंटरेस्ट के बेसिस पे सपोर्ट आता है 17,300 का, जो इमीडिएट सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। अगर हम पुट कॉल रेशियो की बात करें तो ऑलमोस्ट 1.12 के आसपास चल रहा है, बिकॉज आज के दिन मंथली एक्सपायरी हुई है। कंप्लीट डेटा हमें कल सुबह के बाद ही मिल पाएगा। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो अप ट्रेंड में मार्केट है। पहला लेवल जहां पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है या थोड़ा सा एग्रेसिव होकर कुछ स्टॉक्स पे नजर बनाने की अपॉर्चुनिटी होती है, वो होती है 17,200 से 300 की रेंज। अगर मार्केट 17,600 700 या 800 की रेंज में जाता है तो वापस से थोड़ा सा वो कंजेशन जोन आ जाएगा, जहां पे मार्केट थोड़ा बहुत जिगजैग करे तो इट इज एब्सोल्युटली ओके। अभी कुछ समय के लिए, प्रोबेबली नेक्स्ट एक हफ्ते से लेके 3 4 5 दिन से लेके एक हफ्ते तक,
ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट ज्यादा रहने की उम्मीद बनी हुई है। कल फ्राइडे भी है तो बहुत ज्यादा काम भाग के ओपन होते कि यार नया मंथ स्टार्ट हुआ है, सारा का सारा काम मैं पहले दिन कर लूं, या फिर नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, मुझे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करनी है, बिना सोचे समझे मैं पहले दिन सब कुछ इन्वेस्ट कर दूं, ऐसे लेवल पे अभी तक मार्केट नहीं है। थोड़ा सा पेशेंटली वॉच आउट कीजिएगा। साथ ही साथ कवर्ड कॉल में हमेशा ध्यान रखिएगा। एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं, कई बार ये डाउट आता है। आप इधर चेकआउट करिएगा, 5 दिन पहले एसआरएफ को हमने यहां पे अनंत का फंडा में भी डिस्कस किया था। मैंने पर्सनली कवर्ड कॉल का एग्जांपल भी दिया था फ्यूचर ऑप्शन लर्नर्स को। आज उसमें 45,000 रुपीज पर लॉट का प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज जिस लेवल का हमने कॉल सेल कर रखा था उस लेवल तक मार्केट में एसआरएफ का स्टॉक पहुंच गया था। देखिए, जिस लेवल के कवर्ड कॉल में आप अपनी कॉल सेलिंग करते हैं उसके आसपास तक आपका स्टॉक पहुंचे तो यूजुअली अगर टाइम बहुत बचा हो, प्रॉफिट बुक कर ले तो टेंशन की बात नहीं होती। बाय द वे, एसआरएफ आज के दिन तो शांत रहा, पर इसका मतलब नहीं कि एसआरएफ बहुत कमजोर हो गया है। रिजल्ट्स के आसपास वापस से एसआरएफ स्पेशल फोकस में रह सकता है, और रिजल्ट्स वाला जो स्ट्रैटेजी वाला वीडियो है उसको स्पेशली चेकआउट कर लीजिएगा। वो अब अगले महीने में अप्रैल में बहुत काम आएगा। आपकी रेफरेंस के लिए उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई बटन में भी रख दूंगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।